न होता नाश है। तुम्हारे कौन? तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्म हो। तो ब्रह्म का नाश नहीं है, ब्रह्म का नाश नहीं, ब्रह्म का नाश है। ब्रह्म एक शक्ति है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये उनके कर्मचारी हैं, और ये तीनों तुम्हारे अंदर हैं। कैसे? बहुत अच्छा बोला भगवान ने। बोला जैसे तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही शिव हो। कैसे हो? बोला तुम बच्चे को पैदा करते हो तो ब्रह्मा बन गए। सृष्टि की रचना करने की जिम्मेदारी ब्रह्मा को दी गई। तुम कहते मेरा बच्चा मैंने पैदा किया, ब्रह्मा बन गए। विष्णु, तुम उसको लालन पालन करते हो, खिलाते पिलाते हो, बड़ा होता है, तुम विष्णु बन गए, उसकी लालन पालन कर रहे हो। और रात में उसको सुला देते हो, तुम इसी हो गए। जब व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति और उस मुर्दे में क्या फर्क है? मुर्दा गहरी निद्रा में सोता है और तुम जो है क्या आते हैं, गहरी निद्रा में नहीं सो रहे हो, लेकिन निद्रा में तुम ही सो रहे हो। तो बोला इसके लिए भगवान ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तुम्हारे ही अंदर हैं। तुम हो ब्रह्म। उस ब्रह्म की शक्ति का नाश नहीं होता। इसीलिए दादा भगवान ने क्या बोला? ब्रह्मा विष्णु शिव का होता नाश है, मेरा न होता नाश है। तो यहाँ पर जब आप अपने को ब्रह्म समझोगे तो आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं लगेगा, कोई चीज़ आपको प्रभावित नहीं करेगी। और जब आप अपने को जीव समझोगे तो आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी चाहोगे मिल जाए, नहीं मिलेगी दुखी होगी। तो इसीलिए बोला अपने को ब्रह्म समझो। जब ब्रह्म फील करोगे तो फिर कोई दुख सुख तुमको नहीं व्यापेगा। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों का भगवत गीता चल रहा है। भगवत गीता का हम लोगों का 18वां अध्याय चल रहा है, और 18वें अध्याय का 51 से 53 श्लोक जो है वो हो चुका है। अब 53 से 55 श्लोक है जो पढ़ा गया था। 51 से 53 श्लोक को, उसमें लास्ट में क्या पढ़ा गया था? ये बोला था भगवान ने, दृढ़ वैराग्य ऐसा हो कि जगत के सारे विषय सुख विष के समान भासते हैं। भूख लगनी चाहिए बीमार सी, शेर जैसी एकांत, चोर जैसी मौन। ध्यान ये रखो कि कभी भी गलत अक्षर मुख से न निकले, कभी भी हमारा मन जगत में न भटके। सच्चा बलवान वो है जो दूसरों को बल देता है। सदैव इंक्रीजिंग वर्ड्स बोल के ऊंचा उठाओ, पुल नॉट पुश। यहाँ तक हुआ था, किसी को उठाओ, किसी को धक्का नहीं दो। यहाँ तक हुआ था। उसके आगे आज 18वें अध्याय का 53 से 55 श्लोक भगवान क्या बोल रहे हैं? जो सच्चिदानंद घन में, जो सच्चिदानंद ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो सदैव प्रसन्नचित रहता है। न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न ही किसी चीज की आकांक्षा करता है। इसको ध्यान से समझिए क्या बोला। जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो सदैव प्रसन्नचित रहता है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म क्या है? तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति बनी, तुम अपने को गॉडहुड में फील करते हो, तुम अपने को भगवान महसूस करते हो। भगवान को कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन भगवान को आप महसूस कर सकते हो। कैसे? जैसे भूख है, भूख लगती है, आप घर में कहते हो भूख के मारे मरे जा रहे, जल्दी खाना दो। तो अगर अम्मा कहे ला भूख दिखाओ, तो क्या तुम दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। जैसे भूख लगती है नहीं दिखा सकते, प्यास लगती है नहीं दिखा सकते, पेट में दर्द हो रहा है नहीं दिखा सकते। इसी तरीके से ब्रह्म को नहीं दिखाया जा सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म निराकार है।
जिसका न कोई रूप न रंग न रेख, त्रिगुण से भिन्न, तो उसका कहाँ से तुम आकार पाओगे? इसीलिए आप देखो, जो व्यक्ति जैसा है अपने अनुसार भगवान की मूर्ति बनाता है, पूजा करता है। आप कैसे? आप देखो, पूरब के लोग सब गोरे गोरे होते हैं, तो वो लोग भगवान की सफ़ेद मूर्ति, गोरी मूर्ति बनाते हैं। जो पश्चिम को मद्रास साइड के लोग, पश्चिम के लोग काले काले होते हैं, वहाँ जितने भगवान हैं सब काले काले बनते हैं। तो हर कोई अपनी कल्पना के अनुसार भगवान को मूर्ति बनाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भगवान ने बोला, तुम कौन सी मूर्ति बनाते? तुम मूर्ति जो देखने की बात कर रहे हो, वो जब निराकार साकार में कैसे देख सकते हो? तो इसीलिए भगवान ने बोला कि आप गॉडहुड का रियलाइजेशन कर सकते हो, उसको देख नहीं सकते। तो जो गॉडहुड का रियलाइजेशन कब होगा? कब होगा? जैसे आप साफ पानी में, स्थिर पानी में आप अपनी शकल देख पाते हो, इसी तरीके से जब आपका हृदय मन साफ हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, हिले डुलेंगे नहीं, तो आपका अपना स्वरूप आपको अंदर दिखने लगेगा। एक सिंपल फार्मूला है। पानी में आप बड़े से ड्रम में, भगोने में पानी ले लो साफ, और उसमें आप अपनी शकल देखो, एकदम साफ दिखाई पड़ेगी। आप इतनी साफ शकल दिखाई पड़ेगी, आप उसमें कंघी कर सकते हो। लेकिन वही पानी हिलता डुलता रहे, पानी गंदा रहे, तो आपको अपनी शकल नहीं दिखाई पड़ेगी। तो इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है, इसी तरीके से जब आपका मन साफ होगा तो आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। कैसे बोला? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। हम अपना मन साफ नहीं करते। हमसे भूल क्या होती है? हम सामने वाले का मन साफ करने लगते हैं। ये फलाना बड़ा गंदा है ना, बड़ा बहुत लालची है, बड़ा बेकार है, और उसकी सफाई करने लगते हैं। अरे भैया, फलाना लालची है, बेकार है, कुछ भी है, तेरा की। हम अपने मन की, चूंकि चम की दृष्टि है, और चम की दृष्टि में सब बाहर देखती है, और बाहर देखने के कारण वो जो सामने उसकी सफाई करने लगती है। तो उसकी सफाई तुमने कर भी दिया मान लो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो झाड़न की तरह, जैसे झाड़न पूरे घर में साफ करता है, लेकिन वो गंदा हो जाता है और किमाड़े भी छुपा के रखते हैं, वही तो साफ क्यों जाएगी? दूसरे को सफा करने के चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ मत गंवाओ। अपनी सफाई करो, अपना प्रश्न करो कि मेरे को अभी भी लालच है, अभी मेरी आसक्ति है फलानी चीज में। आप सोचो, हम एक बार सिंपल सी बात कहते हैं। गुरु जी ने बोला, करोड़ों काम छोड़ करके पहले सत्संग लो, और सत्संग से बड़ा कोई काम नहीं है। यहाँ तक गुरु जी ने कह दिया, मुर्दा भी घर में पड़ा हो तो पहले सत्संग लो। तो अगर अब आप दोनों समय का सत्संग, सुबह और रात का सत्संग नहीं लेते, तो इससे ये साबित होता है कि आपकी कहीं न कहीं आसक्ति है। चाहे सोने में आसक्ति हो, चाहे आपकी टहलने घूमने में आसक्ति हो, चाहे खाने पीने में हो, किसी न किसी चीज में आप दुनिया का कोई काम आप आगे पीछे कर सकते हो। सत्संग का टाइम तो फिक्स है, सुबह 8 से लेकर 9:15 बजे तक, रात को 9 से 10:15 बजे तक। एक सिंपल सा टाइम फिक्स है। इस 1 घंटे में आप अपना सत्संग ले लो, उसके बाद में जो भी कार्य करना आपको, आप आगे पीछे करो। किसने मना किया है?
चाहे व्यापार करो, चाहे खाने पीने जाओ, चाहे कसरत करो, चाहे दौड़ने जाओ, खेलने जाओ, कुछ भी करो, उस 1 घंटे में आप का क्या बिगड़ जाएगा। और ये बात हम गारंटीज कहते हैं। कोई व्यक्ति भी अगर सुबह 8 से 9:15 बजे, रात में 9 से 10:15 बजे, ये सिर्फ जो है 2 घंटे 2.5 घंटे सत्संग ले ले और उसका तन और मन दोनों उसका जो है स्वस्थ न हो जाए, दोनों उसका जो है पावरफुल न हो जाए, उसको दुनिया की कोई बात अफेक्ट नहीं करेगी। इसीलिए बोला गया है तन और तुम्हारा मन दोनों तुम्हारा हो जाए, अच्छा हो जाए, तो तुम्हें टोटल इस धरती पर जो 2.5 सुख हैं, वो टोटल 2.5 सुख मिल जाएगा आपको। कैसे बोला? क्या बोला गया? 2.5 सुख कौन से हैं? पहला सुख है अच्छी निद्रा, दूसरा सुख है आधा स्वास्थ्य, दूसरा सुख है स्वास्थ्य अच्छा रहे, और आधा है सारी भौतिक जगत की माया। अब सोचो, अगर आपको साउंड स्लीप आई, एक सुख मिल गया। आपकी साउंड हेल्थ है, आप जब सुबह 1.25 घंटे आप आते हो तो उसमें आपका योगा भी हो जाता है और सत्संग भी हो जाता है। आधा समय सत्संग होता है पहले 8 से लेकर के आपकी जो है 8:40 तक, और उसके बाद में फिर योगा होता है। तो आपका तन भी स्वस्थ हो गया और मन भी स्वस्थ हो गया। तो आप क्या हुआ, जो 2 सुख हैं, अच्छी निद्रा, आप सत्संग जब रात का ले लेते हो तो आपको खूब साउंड स्लीप आती है, सुबह के सत्संग ले लेते हो आपका तन ठीक हो जाता है। जो 2.5 सुख हैं, अच्छी निद्रा, अच्छा स्वास्थ्य, ये दोनों मिल गया। अब जब अच्छा स्वास्थ्य आपका होगा, अच्छी निद्रा आएगी, तो लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएंगी। अरे आप जब स्वस्थ रहोगे तो आप अच्छे से दुकानदारी करोगे, स्वस्थ रहोगे, अच्छे से अपना काम करोगे, जो भी कार्य करोगे अच्छे से करोगे, तो माया भी आपके पीछे भागेगी। और ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। अरे सोचो जरा, कुछ तो 1 पैसा बुद्धि लगाओ। मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या राखे भगवान? अरे तुम मनुष्य की मजदूरी करते हो, हैं, दिन भर ईंटा ढोते हो, कोई भी काम करते हो, तो मनुष्य जो है तुमको मजदूरी देता है, तो क्या राखे भगवान? तुम ये भगवान की मजदूरी करोगे, तुम्हें नहीं देगा। अरे एक कॉमन सेंस की बात है। एक छोटा बच्चा 2 महीने का, वो जो है उसका सबसे अधिक माँ ध्यान रखती है, समय पर उसको दूध देती है, मालिश करती है, पालिश करती है, काजल लगाती है, नहलाती है, धुलाती है, अच्छे वस्त्र पहनाती है, सब कुछ अपनी जान से ज़्यादा उसको प्यार करती है। अब आप सोचो, विचार करो, एक दुनियावी माँ अपने बच्चे का इतना ध्यान रखती है, तो क्या तुम परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, यू आर सन ऑफ गॉड, तो क्या भगवान तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा? तुम्हें भूखा सुलाएगा? हम आपको भूखा सुलाएगा? अरे हम तो देखते हैं इस मार्ग में जो भी व्यक्ति लगा है उसका खा खा के बुरा हाल है। जहाँ जाता है सब उसको जो 56 प्रकार भोजन देते हैं, खा लो भैया खा लो, हैं, वो खा खा के परेशान हो रहा है। तो तुम भगवान की मजदूरी करो, तो इस उम्मीद से मत करना कि भगवान हमें खूब देसी घी खिलाएगा। इस उम्मीद से न करना भगवान की सेवा कि हमारे बच्चों को जो है बढ़िया नौकरी दे देगा, हमें जो है गाड़ी घोड़ा बंगला देगा, इस उम्मीद से नहीं। इच्छा रख के कोई कार्य करोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। बोला नहीं, जब आप इच्छा नहीं रखते अनिश्चित फल पाते हो। और इसके लिए हम तो इस बात को गारंटीज कर रहे हैं, आप मात्र सिर्फ 90 दिन आप गुरु के कार्य में लगो और गुरु के कार्य करो,
और देखो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है कि नहीं, आपका मन अच्छा होता है कि नहीं, आपके पास लक्ष्मी पीछे पीछे भाग के आती कि नहीं। ज्ञान को सही ढंग से लेना। हम यहाँ देखते हैं आधे लोग ज्ञान को उल्टा पुल्टा ले लेते हैं। और जब सत्संग में तो पता लगा एकदम इतना ज़्यादा सत्संग में इन्वॉल्व हो जाएंगे कि अपना काम धंधा बंद कर देंगे, दुकान जाना बंद कर देंगे, और रात दिन उसी के ऊपर बड़ा मज़ा आ गया। अरे बड़ा मज़ा आ गया, जो पेट में खाना जाएगा कहाँ से खाओगे, भीख मांगोगे। अपने हर कर्म को करते हुए आपको इस ज्ञान में आगे बढ़ना है। आप के कर्म प्राणी, आपके बाल बच्चे हैं, अगर आप 4 पैसा पैदा नहीं करोगे, व्यापार नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे, दिन रात, हमारे सामने एक बात है ये, कोई व्यक्ति बैंक में वहाँ पर नौकरी करते थे और उन्होंने मेरे सामने गुरुजी से कहा, गुरुजी इतना आनंद आ गया है, ज्ञान में इतना आनंद आ गया है, बस अब हम मन करता है नौकरी वोकरी सब छोड़ छाड़ दें और आपके कार्य में लग जाए, बस यही हमारा मन करता है। भगवान ने इतना डांटा है उनको, पूरी पौन धृत्य वाणी चली है कि तुम जो है छोड़ देंगे, तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है, जब तुम छोड़ दोगे तो तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ से खाएंगे पिएंगे, पत्नी कहाँ से खाएंगी पिएगी। जब पत्नी जो है वो 4 जगह जाकर के बासन मांजेगी, खाना बनाएगी, हैं, बच्चे जो है बाजार में भीख मांगेंगे, उनकी ये दशा देख करके तुम्हारा मन नहीं चलेगा, तो उस समय तुम 8 आंसू रोओगे, मैंने क्या कर दिया। और दूसरे ये तुम नौकरी रिजाइन कर देना चाह रहे हो, करके हम इसी काम करेंगे। तो गुरु ने बोला, एक भिखमंगा जो है दूसरे भिखमंगे को क्या देगा। तुमने गुरु से ज्ञान लिया है, पहले गुरु के अंडर में चले हो, गुरु से पूछ पूछ के ज्ञान लिया है, अभी सीखे कुछ नहीं हो, सिखाने चल गए। पहले तुमने गुरु से ज्ञान लेकर के पहले ज्ञान इकट्ठा कर लो, बांटने के लिए चाहिए तो तुम्हें, अगर धन देना चाहते हो, धन तुम्हारे पास है तभी धन दे सकते हो, धन है नहीं और धन बांटने चल रहे हो, ज्ञान है नहीं बांटने चल रहे हो, कैसे हो जाएगा। क्या तुमने दोनों समय गुरु के सम्मुख बैठ करके ज्ञान लिया, ज्ञान लिया नहीं और बांटने चले जा रहे हो। तो इसके लिए भगवान ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि एक जो है जो स्वयं भीख मांग रहे, स्वयं भीख मंगा है, वो दूसरे भीख मंगो क्या भीख देगा। इसीलिए बोला दादा भगवान ने 14 साल तक एक कमरे में बैठ करके दुनिया के सारे शास्त्रों का अध्ययन किया। क्या बेटा आप अध्ययन करते हो? सत्संग सुनने के बाद में 1 मिनट भी आप अध्ययन करते हो, 1 मिनट भी गुरु वाणी सुनते हो? तो इसीलिए बोला गया है, भगवान ने बोला मूर्खों को उपदेश देने की इच्छा होती है। तो मूर्खों क्यों ये समझते हैं उपदेश देने पे बड़ा मान हो जाएगा। मान उससे नहीं होगा, मान होगा ज्ञान से। आप कितने ज्ञानवान हो, आपके अंदर कितना ज्ञान गया, और ज्ञान मिलता है सिर्फ एक गुरु के शरण में आने पर। गुरु के सामने उप आसन बैठ करके ज्ञान आप जब लेते हो, हम लोगों ने 20-20 साल गुरु के सम्मुख जा करके, गुरु के पास बैठ करके उनसे ज्ञान को लिया हमने, ऐसे नहीं है। तब गुरु ने बोला, कई दिन मैं तुमको सुनते हुए। तो इसके लिए भगवान बोलते हैं कि जब तक आपको ज्ञान को अच्छे से समझोगे नहीं, ज्ञान को अच्छे से लोगे नहीं, तब तक जो है तुम्हारे अंदर में वो खून की वो पावर नहीं आएगी, वो खून के नहीं आ सकती। आप कभी इस बात को नहीं बोल सकते कि मैं अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने अनुभव को किया ही नहीं है। आपने अगर अनुभव किया हो, जिसको बोलते हैं अति इंद्रिय आनंद,
आप अपने इंद्रियों का जो सुख लेते हो उसे बोलते हैं इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख होता है, इंद्रिय आनंद नहीं होता। और जो इंद्रियों के द्वारा सुख लिया जाता है वो सुख होता है क्षणिक। और गुरु जी ने क्या कहा, जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। 3 बार आया है, सुख 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 करता जाए। 3 बार क्यों आया? क्यों? क्योंकि पहला सुख आदमी सोचता है क्या है कि धन खूब कमा ले, इसमें सुख है। तो धन में अपना जो है 15-20 साल अपना धन कमाने में अपना पागल हो जाता है, रात दिन अपना उसमें अपनी सारी सेहत चौपट कर लेता है। रात दिन धन कमाता, सोचता है मैं जब खूब धनवान हो जाऊंगा तो मेरा बड़ा नाम हो जाएगा और तब मुझको चैन की नींद सोऊंगा, बड़ा आराम हो जाएगा। ये सोच करके वो अपने 15-20 साल गंवा देता है धन कमाने के लिए। तो बोला धन में सोचता सुख है। फिर दूसरा सुख क्या सोचता है, जब धन खूब कमा लेता है तो धन कमाने के बाद में दूसरा सुख सोचता है कि शादी ब्याह में है, शादी ब्याह कर लेता है, 10-20 साल उसमें गंवा देता है, लड़के बच्चे हो जाए, उनको पाल ले पोस ले, बड़ा कर ले, उनका कैरियर बना दे, उसमें समय खराब हो जाता है। और जब उसमें भी देख लेता है इसमें भी सुख नहीं है, जब देखता है इसमें भी सुख नहीं है, तब इसके बाद क्या करता है, तब फिर इसके बाद में वो कहता है नहीं तो बड़ी कोठी बनो, इसमें सुख है। सुख सुख करता जाए। 3 बार आया है। पहला सुख आदमी सोचता है धन में है, दूसरा सुख सोचता है स्त्री में है, और तीसरा सुख सोचता है खूब बड़ी कोठी बनवाने में है, गाड़ी घोड़े में है। और जब तीनों सुख को वो खूब पर्याप्त जितना चाहता है उससे ज़्यादा मिल जाता है, और मिलने के बाद भी जब उसको वो आनंद की प्राप्ति नहीं होती, एक्चुअल में वो चाहता है आनंद, और वो मेहनत कर रहा सुख पाने के लिए। दुनिया का कोई सुख ऐसा नहीं है इंद्रियों का जो परमानेंट हो। परमानेंट हैप्पीनेस होती है सिर्फ किसमें, ज्ञान में। क्यों? क्योंकि ज्ञान में आने के बाद जब आप ये जान जाते हो कि एक ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो जगत की किसी भी चीज में आप अटकते नहीं हो, जगत की किसी भी चीज में आप प्रभावित नहीं होते हो, आप उसके पीछे भागते नहीं हो। सत्संग छोड़ के आप सत्संग छोड़ काहे भागते हो भाई? सत्संग छोड़ के भागते हो, क्यों भागते हो? आप सत्संग से ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस इसीलिए देते हो ना कि वो चीज़ आपको बड़ी प्रिय है और इसमें बड़ा सुख मिलेगा। सुख मिलेगा दुनिया की वस्तुओं में, दुनिया के पदार्थ में, लेकिन आपको आनंद की प्राप्ति दुनिया के किसी भी भौतिक पदार्थ में नहीं है। आनंद की प्राप्ति सिर्फ प्रभु के चरणों में है, गुरु के वचनों में है। और इसको जो अत इंद्रिय आनंद क्या है जो अभी आप इसमें ले रहे हो, इसमें आप सत्संग ले रहे हो, आप 1 घंटे से बैठे हो, 5 घंटे से बैठे हो, एक पल भी आपका कहीं दिमाग गया, कहीं मन गया? इसी को बोलते हैं अतीन्द्रिय आनंद। ये अतीन्द्रिय आनंद जब इसको लोगे, सत्संग लोगे, तो आपको अत इंद्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। तब आप दुनिया के किसी भी भौतिक पदार्थ की तरफ आप नहीं भागोगे। करके देखो, अगर आपको आनंद मिले तब कहना, ठीक है? अमित भैया बताएंगे। सभी गौरियों, देखिए जैसे अभी बात चल रही थी कि हम लोग बाहर सुखों की तरफ भागते हैं, तो भगवान इसको बड़ा अच्छा बता रहे थे। कहा कि देखो, जब तुम कभी फ्लैट खरीदने जाते हो किसी बिल्डर के पास, तो वो क्या करता है, वो तुमको एक मैप दिखाता है, और उस मैप में तुमको दिखाता है कि देखिए ये 3 रूम्स का सेट है, यहाँ पर बेडरूम इधर है, स्टोर रूम इधर है, डाइनिंग हॉल इधर है, बाथरूम इधर है, किचन इधर है।
और उसके बाद तुमको एक सैंपल फ्लैट दिखा देता है और तुम्हारी बुकिंग कर लेता है। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि परमात्मा ने भी मनुष्य को अपना सैंपल बना के भेजा है। एज इट इज़, जैसा परमात्मा है उसने एज इट इज़ तुमको इस धरती पे बना के भेज दिया। और तुम उस आनंद को अमेरिका ढूंढने जाते हो, अफ्रीका ढूंढने जाते हो, लंदन ढूंढने जाते हो, कहीं मिलने वाला नहीं है। वो है कहाँ? वो है तुम्हारे ही अंदर। जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, तो तुमको वो अतीन्द्रिय आनंद मिल जाएगा। तुम हर पल आनंदित रहोगे। लेकिन होता क्या है कि तुम उस आनंद को प्राप्त करने के लिए अज्ञानता में बार बार भटकते हो। फिर भगवान ने क्या बोला? कहा वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। कहा अपने अंदर झांक के देखो कि तुम कितना पुरुषार्थ कर रहे हो। फिर भगवान ने बोला, कहा कि देखो कभी तुम भंडारा कराते हो, तो तुम भंडारा कराते हो, तुम्हारे मन में एक अच्छा संकल्प ही तो उठता है कि चलो हम कुछ भंडारा कराएं। तो लोग खाने वाले आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? कहाँ से आ जाते हैं? कभी तुम दान करते हो, मन में एक अच्छा संकल्प ही तो उठता है, लेने वाले आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? कहाँ से आ जाते हैं? कभी तुम दवा देते हो, कोई बहुत से लोग होते हैं तेल बनाते हैं, दवा देते हैं, देखो पीड़ा वाले लोग आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो इसी तरह भगवान ने कहा कि तुमने कभी गुरु के ज्ञान को बांटने का संकल्प किया? अपने से पूछ के देखो। और अगर तुम इस ज्ञान को बांटना चाहो तो क्या तुमसे लेने वाले नहीं आ जाएंगे? लेकिन तुम्हारा संकल्प ही शुद्ध नहीं है। जब खाने वाले आ जाते हैं, दवा वाले आ जाते हैं, पैसे वाले आ जाते हैं, तो क्या ज्ञान लेने वाले नहीं आएंगे? और सोचो, इसकी जरूरत तो हर एक प्राणी को है। खाना खाने तो वही आएगा जिसको भूख लगी है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि इसकी जरूरत तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है और हर व्यक्ति अपनी मनोदशा से परेशान है। तो भगवान ने कहा कि अपने अंदर झांक के देखो कि तुमने कभी गुरु के कार्य को करने का संकल्प किया? और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम संकल्प करो और तुम्हारे सामने कार्य ना आए। ऐसा असंभव है। तुमने जीवन में जिन चीज़ों का संकल्प किया, परमात्मा ने पूरा किया। आप देख लो, यहाँ तक गुरुजी ने कहा, उदाहरण दिया, कहा जैसे ठंड के दिनों में कोहरा छा जाता है और दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है, तो गुरुजी ने क्या बोला? कहा अगर तुम्हारे पास छोटी सी टॉर्च भी है तो तुम उस टॉर्च की लाइट से 100 मीटर तक दिखाई देता है तो 100 मीटर आगे बढ़ जाओ। जब 100 मीटर आगे बढ़ जाओगे तो थोड़ी दूर के बाद फिर 100 मीटर दिखाई देगा, फिर आगे बढ़ जाओ। इस तरह करते करते तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लोगे। इसी तरह ज्ञान में गुरुजी ने बोला, कहा कि तुम्हें जितना आता है, तुमने जितना सीखा है, तुमने उतना बताने का प्रयास किया? अपने से एक क्वेश्चन करके देखो कि केवल गुरु की मेहनत ले रहे हो। और जब तक, भगवान ने क्या बोला, 3 अवस्थाएं हैं, चिंतन, मनन और निध्यासन। जब तक तुम उसको बांटोगे नहीं, तब तक तुमको आनंद और शांति प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तुम सुन रहे हो उस समय तो तुमको मिलेगा, लेकिन जब तक तुम उसको बांटोगे नहीं तो तुम्हारा जो ज्ञान है वो पक्का नहीं हो पाएगा। फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण दिया, कहा कि देखो घर में तुम एक अगरबत्ती जलाते हो तो देखो पूरा घर महकने लगता है कि नहीं महकने लगता है? उसकी खुशबू सबके पास जाती है कि नहीं जाती है? और उसकी जगह अगर तुम घर में अंगीठी जलाते हो तो देखो उसका कष्ट भी सबको सहना पड़ता है ना, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो इसी प्रकार तुम्हारे यहाँ से कोई एक व्यक्ति भी अगर गीता ज्ञान से जुड़ गया तो पूरे घर को महका देता है और सबको वो आनंद आने लगता है। लेकिन
अगर घर में एक भी प्राणी उल्टा है, जो उल्टा चलता है, तो फिर देखो पूरे घर को कितना डिस्टर्ब कर देता है। अब तुम ये अपने अंदर झांक के देख लो कि तुम अगरबत्ती बने हो कि तुम अंगीठी बने, क्योंकि अंगीठी तो खुद भी जलती है और दूसरे को भी जलाती है। अब अपने से पूछ लो कि हम क्या हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। और अज्ञानता में जब तक गुरु हमको जीवन में नहीं मिला था तो हम सबकी तो यही स्थिति थी, सभी तो अंगीठी थे। घर में घुसते ही बब्बर शेर बन जाते थे, सीधे दहाड़ना चालू। एक बात अगर आपके मन की नहीं हुई तो देखे कितनी तेज दहाड़ते थे, लगता था कि पूरा मोहल्ला उठा ले। नाक पर गुस्सा बैठा रहता था, आप सोचिए। लेकिन कैसे गुरु का ज्ञान सुनते 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 कैसे धीरे धीरे निवाणापन आ गया, पता ही नहीं चला। तो आप देखिए मनुष्य के अंदर अहंकार कितना ज्यादा है, और हर पल हर छोटी चीज में अहंकार जनरेट हो जाता है। फिर भगवान अहंकार पे कितना अच्छा बता रहे थे, कहा कि एक व्यक्ति होता है, उसकी लंबी नाक होती है और वो सोता रहता है, तो वहाँ पर बहुत सी चींटियाँ इकट्ठा हो जाती हैं और उनके मन में एक भाव आता है कि चलो हम लोग आपस में एक प्रतियोगिता करते हैं और देखते हैं कि कौन इस लंबी नाक वाले आदमी की नाक की चोटी पे सबसे पहले पहुंच पाता है। कहा भाई ठीक है। अब सारी चींटियां जितनी भी थीं सब अलग अलग मार्गों से उसकी नाक की चोटी पे पहुंचने की चेष्टा करने लगी और अलग अलग मार्गों से वो वहां पर पहुंच गई। अब पहुंचने के बाद सारी चींटियों में आपस में झगड़ा हो गया, और वो कहे मैं पहले पहुंची, वो कहे मैं पहले पहुंची, वो कहे मैं पहले पहुंची। तो जो लंबी नाक वाला व्यक्ति सो रहा था उसको कुछ बेचैनी सी महसूस हुई, और जब उसको बेचैनी महसूस हुई तो उसने क्या किया, उसने अपनी नाक पे एक हाथ फेर दिया। तो जैसे ही उसने एक उंगली फेरी तो जितनी चींटियां थीं वो सब की सब मारी गई, सब की सब एक पल में सुहा हो गई। तो भगवान ने इसका सिद्धांत बताया, कहा इसी प्रकार जब तुम बहुत अहंकार करते हो कि मेरी वजह से ये कार्य हुआ, मैं न करता तो ये ना होता, तो भगवान क्या करता है, वो भी एक उंगली फेर देता है और तुम लखपति से खाकपति हो जाते हो। आप देख लो जितने भी बड़े लोग हैं, क्या कभी उन्होंने अपने जीवन में सोचा था? हम लोग के जीवन में तो हर टाइप के उदाहरण हैं, आप अपने अंदर झांक के तो देखो, देख लीजिए आप। सहारा श्री कितने बड़े आदमी, हजारों करोड़ के आदमी, आप सोचिए अरबपति से कैसे खाकपति हो गए, कोई सोच सकता था क्या? अनिल अंबानी कितने बड़े, आप सोचिए कैसे अरबपति से खाकपति हो गए, पता चला क्या? आप देखिए माल्या, नीरव मोदी, एक नहीं कितने उदाहरण हैं जिन्होंने भी अहंकार किया कि मैंने चीजें बनाई, तो भगवान ने फिर अपनी शक्ति दिखा दी। तो आप देखिए अहंकार तो किसी का भी नहीं टिका। तो आप किस बात का अहंकार करते हो, आप अपने अंदर झांक के देखो। भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि सोचो कि तुम्हारे अंदर एक बूंद पानी पिलाने का भी सामर्थ्य नहीं है। यहाँ तक भगवान ने बोला, कहा कि अगर किसी के शरीर से प्राणवायु निकल जाए, तुम एक बूंद पानी उसके हलक से नीचे गिरा के दिखाओ। जब किसी व्यक्ति का शरीर शांत हो जाता है तो देखिए लोग कहते नहीं इसको गंगा जल पिला दो, इसको मुक्ति मिल जाएगी। आप देखो वो पी पाता है क्या? आप सोचो, इतनी सी भी तुम्हारी वैल्यू नहीं है और आप अहंकार कितना बड़ा करते हो। फिर भगवान ने बोला, फिर उदाहरण दिया अहंकार पे, कहा कि देखो जब कभी भी तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार पैदा हो तो जा करके एक तो वर्ल्ड का मैप खरीद लाना, और वर्ल्ड का मैप खरीदने के बाद उस मैप में देख लेना कि इंडिया कितना बड़ा है, तो देखोगे इंडिया इतना छोटा सा है। उसके बाद तुम किसी स्टेट में रहते हो जैसे उत्तर प्रदेश में, तो देखोगे उत्तर प्रदेश उससे छोटा है। फिर उसके बाद किसी सिटी में रहते हो जैसे इलाहाबाद, तो इलाहाबाद उससे भी छोटा है। और इलाहाबाद में भी किसी मोहल्ले में रहते हो, तो वो जैसे कटरा में रहते हो तो देखा कटरा उससे भी छोटा है। और उस मोहल्ले में भी कम से कम 500 मकान हैं। उस मकान में तुम एक मकान में रहते हो तो वो मकान एक बिंदी के बराबर।
और उस मकान में भी कम से कम 20-25 कमरे हैं, क्योंकि उसमें भी 15-20 लोग रहते हैं, उसमें भी किसी एक कमरे में रहते हो, तो सोचो बिंदु से भी कम तुम्हारी वैल्यू है, और अहंकार कितना बड़ा पाल के बैठे हो। तो भगवान ने क्या कहा, अहंकार ही भगवान का भोजन है, इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार मत करना, और हमेशा शुद्ध संकल्प करना। तुम संकल्प किसका करते हो? तुम संकल्प करते हो अरे बाप रे बीमारी ना आ जाए, तो जब तुमने संकल्प किया तो भगवान बीमारी दे दी, लो बेटा बीमारी ले लो। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद गुरु जी ने बोला कि तुम्हारा अंतःकरण इतना पाक साफ हो जाता है कि तुम जिस चीज का संकल्प करोगे वो पूर्ण हो जाएगा। कभी भी भूल कर भी निगेटिव संकल्प मत करना। क्यों? क्योंकि अगर तुमने गलत संकल्प किया तो ध्यान रखना कि वो पूर्ण अवश्य हो जाएगा। हमेशा शुभ संकल्प करना। क्यों? क्योंकि तुम मानो या ना मानो, लेकिन सफाई तो परमात्मा ने अंदर कर दी है ना, और तुम्हारे संकल्प में ही तुम्हारी चीजें देखो हो जाती हैं। जैसे बहुत से लोगों से पूछो ना कि भैया पैसा काहे ले जोड़ हो, अरे भैया कहीं बुढ़ापे में बीमारी आएगी तो काम आएगा, तो भगवान बुढ़ापे में बीमारी दे देता है कि लो तुम्ही ने तो संकल्प किया था। तो क्यों ऐसा सोचते हो? हमेशा शुभ संकल्प करो कि नहीं मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, आज तक अच्छा हुआ है और आगे भी अच्छा होगा। दादा भगवान ने यहाँ तक कह दिया कि ए गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। तुम क्यों परेशान होते हो? तुम सोचो तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हारा गुरु तुमसे कह रहा है, चैलेंज के साथ कह रहा है कि ए गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। सोचो, तब भी तुम परेशान हो रहे हो। आपके क्लास टीचर, कोई भी स्कूल का आपका क्लास टीचर, आप याद करो कि अगर आपको कॉपी में गुड लिख के देता था तो कितना प्रसन्न हो जाते थे, कितना आनंदित हो जाते थे, सबको दिखाते थे कि देखो भैया गुड मिला है। और यहाँ गुरु तुमसे कह रहा है कि ए गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू, लेकिन तुम उसकी बात पर विश्वास कर ही नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अटूट विश्वास है ही नहीं। और जिस दिन तुमको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा, देखो तुम्हारा फ्यूचर है कि नहीं। और हम सब देख रहे हैं, हम सब के पास इसका अनुभव है कि आप देखो, मेरे क्या से क्या थी हस्ती तेरे मिलन से पहले, मैं एक बुझा हुआ दिया था तेरे मिलन से पहले। अगर हमको शांति, आनंद, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग ना मिली होती यहाँ पे, तो क्या हम सब आगे यहाँ बैठते क्या? आप खुद ही अपने से बात करके देखो। और इतने अनुभव के बाद भी फिर क्यों बार बार डगमगाते हो? क्यों? क्योंकि तुम्हारा विश्वास पक्का नहीं। फिर वही दो ढन्नी वाली बात आ जाती है, जो भगवान ने बोला ना कि 1 रुपए का जब सिक्का डालते हो तभी तो बात होती है, लेकिन अगर उसमें 2 ढन्नी डाल दो तो क्या बात होगी? नहीं होगी। तो 2 ढन्नी वही, आधा माया आधा राम, तो ना माया मिली ना राम मिला। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि पूरा सिक्का डालो, मतलब पूर्ण विश्वास करो। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर तुम भगवान पर विश्वास नहीं कर पा रहे तो कम से कम गुरु पे तो विश्वास कर लो। भगवान सामने नहीं, लेकिन गुरु तो सामने है, गुरु तो साकार रूप में है। अगर तुम गुरु पे ही पूर्ण विश्वास कर लो तो भी मंजिल दूर नहीं है। और जितना भी हमारे साथ कुछ भी हैपनिंग हो रही है, तो आप ये मान के चलो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ही कमी है। जिस दिन आपके अंदर अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास और गुरु के कार्य के प्रति ये संकल्प पैदा हो गया, आप देख लेना आपके पास काम की कमी नहीं होगी। हमारा अनुभव है, जो लोग भी व्यापार करते हैं, आप देखिए वो दुकान खोल के बैठते हैं तो एक संकल्प भी तो करते हैं कि मेरे पास ग्राहक आएगा, मेरे पास कस्टमर आएगा, मैं भी व्यापार कर लूँगा। तो भगवान पूरा करता है कि नहीं करता? कहाँ से कस्टमर आ जाता है? सोचो कितनी दुकानें खुली पड़ी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे भाव से कस्टमर तुम्हारे दर पे आता है और तुम पैसे कमाते हो, तभी तो घर चलाते हो। तो तुम अगर यहाँ पर गुरु के इस कार्य के प्रति सच्चा संकल्प करोगे तो क्या तुमको गुरु कार्य नहीं देगा? बस यही हमसे भूल हो जाती है। और आप देख लेना, आज अपने से बात करके देख लेना कि आप आज भी अंगीठी हो कि अगरबत्ती अपने से पूछ लेना, और जो हो उसी के अनुरूप ही तुमको उसका फल भुगतना पड़े। बाकी फिर अपनी मर्जी है।
हरिओम। आरती मंडल दिल्ली। आरती मंडल दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम हरिओम। हाँ हरिओम 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 हरिओम। आपके बदनी बहुत अच्छे लगी। दुनिया का दौलत जितनी थोड़ी देर के लिए काम आती है, लेकिन गुरुजी का वाणी हमेशा जिंदगी भर के काम आती है। हरिओम गुरुजी। बिट्टो रानी क्या बोल रही हैं? गुरुजी हरिओम। हरिओम बेटा। हरिओम हरिओम क्या बता रही हो? गुरुजी मुझे आपकी वाणी बहुत अच्छी लगी ना कि गुरु की आनंद की प्राप्ति गुरुजी के चरणों में और उनकी वाणी में होती है। हाँ हरिओम गुरुजी। हरिओम हाँ हरिओम क्या बता रहे हैं? गुरुजी, कभी इंसान को किसी चीज का अंग नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। गुरु का ज्ञान सबसे ज्यादा प्राप्त करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। बताइए। बहुत बढ़िया। गुरुजी हरिओम। हरिओम क्या बता रहे बेटा? अमित भैया हरिओम। हरिओम बेटा हरिओम। गुरुजी ये बात बहुत अच्छी लगी। हमारे पास परमात्मा ने 28 सुख दिया है। एक अच्छी निंद्रा, दूसरा स्वास्थ्य और आधे सुख में माया। मगर जो मनुष्य है वो आधे 90% लोग मनुष्य माया में ही अपना जीवन बिताते हैं और वो कभी सुख नहीं रह पाते। हमें दो चीज अपनाना चाहिए, एक अच्छी निंद्रा और एक अच्छी सुख, तभी आदमी जीवन सफल हो पाता है। बहुत हरिओम बढ़िया, गुरु। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट दिया बेटा। अर्चना केसरवानी प्रयागराज। बता दो अर्चना जी क्या बोल रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, और अनम्यूट करिए। हाँ अब आ रही है, बोलिए क्या बता रही हैं? हाँ वेरी गुड। नीलू जी बहुत बढ़िया। नीलू जी हरिओम गुरु। हरिओम। गुरुजी। हाँ हरिओम क्या बता रही नीलू? सच बात है गुरुजी, हमारा कोई अस्तित्व नहीं। अभी भैया ने भी बताया ना, अगर वर्ल्ड मैप में देख लो तो अपना कोई अस्तित्व नहीं है। फिर भी अभिमान कितना। इसलिए हमेशा अपने मन की नो करते जाए, गुरु को सदैव यस करते जाए। हमारा कल्याण हमेशा गुरुजी के वचनों में चलने में ही है। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। राधा केसरवानी। राधा जी क्या बता रही हैं राधा जी? हरिओम। हरिओम। अभी भैया जी ने बताया ना, 50 पैसे में डालने से बात नहीं होती। 1 रुपए गुड़ डालेंगे तो बात होती है किसी से। तो उसका गुड़ विश्वास हो जाए गुरुजी में, तो आप सत्संग लेते रहिए। आधा माया में रहेंगे, आधा इसमें, तो आप सत्संग नहीं लगेगा आपको। तो मेरा कहना तो यही है कि सत्संग ले लो, माया ऑटोमेटिक आपके पास आती वेरी रहेगी। गुड, बहुत बढ़िया। श्याम भैया हरिओम गुरुजी। प्रयागराज। श्याम भैया लगता है उनका नेटवर्क नहीं चल रहा क्या प्रॉपर। लो किसी को नहीं। संजू किसी- हाँ संजू फाफा मो। श्याम भैया को लगता नहीं मिल पा रहा है। आ गए अच्छा। राम राम। क्या बता रहे हैं? बहुत अच्छी बात अभी जो है अमित ने बताई है, वास्तव में बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति ज्ञान में नहीं है, अहंकार का हट ही नहीं सकता, निकल ही नहीं सकता। अभी इतना उदाहरण दिया एक लोगों का, तो वास्तव में हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि वास्तव में 1 रुपया का ही सिक्का डाले हैं, अठन्नी नहीं डाले हैं। बहुत और बढ़िया। 1 रुपए के सिक्का से ही गुरु पे पूरा विश्वास है।
बहुत बढ़िया। हाँ बात के सहारे हाँ, जी रहे हैं और आपको और सही बताएं कि अब कोई भी गलत संकल्प आता ही नहीं है। कितने मेडिसिन वाले कहते हैं भैया मेडिसिन ले लीजिए आपके इलाज में काम आएगा। उनका भैया फर्स्ट टाइम क्यों मतलब जो है मेडिसिन लेकर अपने आप को बीमार हो गए बहुत तब बढ़िया, तुम्हारा काम आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए संजू पापामो, हरिओम हरिओम, हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम। भैया, और इतनी अच्छी अच्छी वाणी चल रही, जितना अच्छा लगा कि हमेशा जो है मजदूरी करना है तो परमात्मा की करें, वो भी दिन अच्छा होगा। और संकल्प हमेशा अच्छा सोचे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, और बुरा सोचेंगे तो बुरा, इसलिए हमेशा संकल्प अच्छे से। बहुत बढ़िया। हाँ संगीता रानी क्या बता रही है? हरिओम गुरुजी। हाँ क्या बता रही है? बहुत अच्छी बात लगी कि हमारी मतलब एक बिंदु के बराबर भी, जिससे भैया ने बताया ना कि एक बिंदु में मतलब घर रहते हैं, 5-6 कमरे रहते हैं, तुम्हारी मतलब एक बिंदु तक भी वो नहीं है। और एक बूंद तुम्हारी औकात इतनी भी नहीं है कि कम से कम एक बूंद, मतलब जैसे कोई मरता रहता है तो सही बात है कि मर जाता है तो उसको एक बूंद पानी भी डाल दो उसमें तो नहीं जा सकता। तो ये सब तो सही बात है, प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा है कि एक बूंद पानी जब इंसान का शरीर शांत हो जाता है तो एक बूंद पानी नहीं जाता। चलिए भजन सुना दीजिए।
दुर्गेश भैया, दिल्ली। दुर्गेश भैया, दिल्ली। दुर्गेश भैया, पूजा जी। दुर्गेश भैया, हाँ पूजा जी, आपको बहुत ढेर सारी बधाई हो शादी की सालगिरह की। अभी चित्रा ने अभी बताया, हमने डाटा भी पहले बताना चाहिए था ना। बहुत 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 ढेर सारी आपको और दुर्गेश भैया बहुत ढेर सारी बधाई हो। ऐसे ही जीवन में खूब प्रसन्नचित रहिए, मिल के दोस्त बन के रहिए। हाँ, क्या बता रहे हैं दुर्गेश भैया, बहुत बधाई हो ढेर सारी। हाँ, ऐसे ही जो है, सभी लोगों सभी प्रेमियों को थैंक यू। हाँ खूब अच्छे प्रसन्नचित होकर के खूब अच्छे से बढ़िया दोस्त बन के रहिए। अब जो है हक मत दिखाना। और गुरुजी आपके शुक्राने, आपके आशीर्वाद से एकदम तन मन बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं गुरुजी। हाँ बिल्कुल, प्रसन्नचित रहते हैं। अच्छे दोस्त बन के रहना, ठीक है। हाँ दुर्गेश भैया, पहले आप भजन सुनाइए आप। हाँ, शादी सालगिरह में आप जो है खूब उमंग वाला भजन सुनाइए आप। मुझे ऐसी कि तूने मेरे दिल में जगा दी है, मुझे ऐसी कसक कि तूने मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझेगी, सोचा था प्यास बुझेगी, तूने और बढ़ा दी है। मुझे ऐसी कसक कि तूने मेरे दिल में जगा दी है, मुझे ऐसी कसक कि तूने मेरे दिल में जगा दी। बहुत बढ़िया दुर्गेश भैया, अब पूजा जी को जवाब देने दीजिए। पूजा जी आपके इसका जवाब तो दे दें, ऐसी कसक जगा दी है। पूजा जी जवाब दीजिए। आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन हवा को जैसे हम महसूस करते हैं उसी तरह भगवान को भी महसूस किया जाता है। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ चलिए कुछ सुनाइए। उनकी आवाज आ रही है? हाँ खूब जोरदार आवाज आ रही है आपकी, बहुत अच्छी आवाज आ रही, सुनाइए। आपकी आवाज आ रही है, सुनाइए। लगाओ तो। बिना सोना करीब प्यारे,
क्या हो उनको खुद के साथ रखो। सोना मन से तेरे प्यारे गुरु बिना गुरु आपकी आवाज नहीं आ रही है पूजा जी। चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही, चलिए ओम को जाप करिए, 3 बार समय हो रहा है। हरिओम राम राम।